जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता और जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में वापस आए, लोगों को पता था कि ग्लोबल ट्रेड पे इसका कुछ तो इफेक्ट होगा, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो पहले 100 डेज में ही इकोनॉमी को इतना हिला देंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएस के सारे इंपोर्टेड कार्स पे 25% टैरिफ लगेगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंप की ये टैरिफ वाली ट्रेड स्ट्रैटेजी दुनिया को कैसे अफेक्ट कर रही है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंडिया पर क्या असर होगा। ट्रंप के पहले टर्म में भी टैरिफ का बहुत शोर था। उन्होंने चाइना के साथ हाई प्रोफाइल ट्रेड वॉर चलाया, कनाडा, मेक्सिको और दूसरे देशों को ड्यूटीज का डर दिखा के डील्स रीनेगोशिएट करने पे मजबूर किया। तो जब वो दोबारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते तो कोई हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने वही पुराना खेल शुरू कर दिया। बस इस बार उन्होंने अपने टैक्टिक्स का लेवल बढ़ा दिया। मार्च 2025 तक यूएस ने ये सारे डिसीजंस अनाउंस या प्रपोज कर दिए। सारी इंपोर्टेड पैसेंजर कार्स पे 25% का टैरिफ, स्टील और अल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे टैरिफ यूएस के एलाइज के लिए भी, और उन देशों के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो अनफेयरली यूएस प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाते हैं। ट्रंप ने तो 2 अप्रैल को लिबरेशन डे भी डिक्लेयर कर दिया, एक ऐसा दिन जब अमेरिका अनबैलेंस ट्रेड रिलेशन से आजाद होगा और अपने खुद के टैरिफ से जवाब देगा। लेकिन इन टैरिफ से कंट्रीज पे क्या इंपैक्ट हुआ, चलिए एक एक करके समझते हैं। कनाडा यूएस का पुराना एलाय है, इन्होंने सबसे पहले रिएक्ट किया। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने सीधा सीधा कह दिया कि ये कार टैरिफ एक डायरेक्ट अटैक है और उन्होंने इन टैरिफ्स के अगेंस्ट काउंटर मेजर्स का वादा किया। और क्योंकि कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री यूएस के सप्लाई चेन से बहुत कनेक्टेड है, इनके ट्रेड रिलेशंस के बिगड़ने का थ्रेट रियल है। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि हजारों जॉब्स खतरे में हो सकती हैं। ऑयल के बाद ऑटोमोबाइल्स कनाडा के एक्सपोर्ट में सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। 2023 में कनेडियन ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट वैल्यू $51 बिलियन था। इसमें से 93% यूएस को एक्सपोर्ट हुआ। यूरोप भी अपसेट है। यूरोपियन कमीशन ने कहा कि ये टैरिफ्स अनजस्टिफाइड हैं और उन्होंने भी रिटेलिएशन की वार्निंग दी। जो जर्मन ऑटोमेकर्स यूएस में लग्जरी कार्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनके स्टॉक प्राइसेस गिर गए। फ्रेंच फाइनेंस ऑफिशियल्स ने डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट्स की बात भी की है। 2024 में यूएस ईयू के ऑटो एक्सपोर्ट्स का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट था। ईयू से यूएस 7.57 लाख व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए, जिनकी वैल्यू 38.9 बिलियन यूरोस थी। जापान और साउथ कोरिया भी टैरिफ से नहीं बचे। उनके कार मेकर्स का यूएस मार्केट में बहुत एक्सपोजर है। जापान हर साल 1.3 मिलियन व्हीकल्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है। ये जापान के एक्सपोर्ट्स वैल्यू का 30% है। सेम पीरियड में साउथ कोरिया ने 1.54 मिलियन व्हीकल्स यूएस को एक्सपोर्ट किए। यूएस के इंपोर्ट्स में साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट्स 17% कंट्रीब्यूट करते हैं। टोयोटा, होंडा और hyundai जैसे कंपनीज के शेयर प्राइसेस गिर गए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जल्द से जल्द एग्जेम्पशंस पाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आता है चाइना, ट्रंप का फेवरेट ट्रेड विलन। कार टैरिफ से पहले ही उन्होंने चाइनीज गुड्स पे नए टैरिफ्स की धमकी दी थी। यूएस ने चाइना पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट से लेकर फेंटेनिल ट्रैफिकिंग तक के एक्यूजेशंस लगाए हैं। इन ट्रेड अटैक्स के रिस्पॉन्स में चाइना ने कहा है कि वो इन काइंड जवाब देगा। इंडिया की बात करें तो हम डायरेक्टली यूएस ऑटो टैरिफ्स के टारगेट नहीं हैं, लेकिन हमें भी टैरिफ्स का इंपैक्ट देखने मिल सकता है। यूएस इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन इंडिया यूएस के ट्रेडिंग पार्टनर्स में सिर्फ 10th पोजीशन पे है। यूएस को जाने वाले इंडिया के मेन एक्सपोर्ट्स हैं 17.6 बिलियन डॉलर्स के इंजीनियरिंग गुड्स, 10 बिलियन डॉलर्स के इलेक्ट्रॉनिक्स, 9.9 बिलियन डॉलर्स के जेम्स एंड ज्वेलरी, 8.72 बिलियन डॉलर्स के फार्मास्यूटिकल्स और 5.83 बिलियन डॉलर्स के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर ट्रेड टेंशंस और बढ़ते हैं तो इंडिया को एक वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट में अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इंडिया के यूएस को ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स का वैल्यू 8.9 मिलियन डॉलर्स है। ये इंडिया के ग्लोबल ऑटो एक्सपोर्ट का बस 0.13% है। मेटल्स में इंडिया से यूएस के स्टील इंपोर्ट्स हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 5% है। वहीं दूसरी तरफ यूएस के एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स टोटल एक्सपोर्ट का 12% है। तो ट्रंप के नए टैरिफ्स से शायद ऑटो एंड स्टील सेक्टर में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन एल्यूमिनियम सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये एक ट्रेड वॉर 2.0 जैसा है, और ये सिर्फ यूएस के राइवल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एलाइज, पार्टनर्स और एडवर्सरीज सबको हिट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ट्रंप टैरिफ्स के बारे में इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। देखो, ट्रंप के लिए टैरिफ शायद एक वेपन है, एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक। ट्रंप के लिए टैरिफ्स यूएस का ताकत दिखाने का तरीका है। ट्रंप के हिसाब से यूएस काफी टाइम से ग्लोबल ट्रेड में डिसएडवांटेज में था। उनका मानना है कि दूसरे देश यूएस गुड्स पे हाई टैरिफ्स लगाते हैं, जबकि उन कंट्रीज के गुड्स खुद अमेरिकन कंज्यूमर्स तक ड्यूटी फ्री पहुंच जाते हैं, और वो टैरिफ्स को इस इम्बैलेंस को ठीक करने का एक तरीका मानते हैं। उनका लॉजिक, या तो दूसरे देश अपने टैरिफ्स कम करे
या फिर बदले में यूएस के हाई टैरिफ से डील करें। पर देखो, टैरिफ्स इतने सिंपल नहीं हैं। मैक्रो व्यू से देखने पे लगता है कि इंडिया को ऑटो टैरिफ से डरना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इंडिया यूएस को ज्यादा पैसेंजर कार्स एक्सपोर्ट नहीं करता। 2024 में इंडिया का टोटल ग्लोबल कार एक्सपोर्ट $6.98 बिलियन का था, जिसमें से यूएस का हिस्सा सिर्फ 0.13% था। तो ये नया टैरिफ इंडियन ऑटो मेकर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। सबसे बड़ा इफेक्ट होगा टाटा मोटर्स की सब्सिडरी जैगुआर लैंड रोवर या जेएलआर पे। यूएस जेएलआर के लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है, क्योंकि 2024 में उसके 1/3 सेल्स नॉर्थ अमेरिका से आए, जिसमें यूएस का हिस्सा 22% था। लग्जरी व्हीकल्स बनाने के लिए यूके और स्लोवाकिया जेएलआर के मेन प्रोडक्शन हब्स हैं। 25% टैरिफ के साथ अमेरिकन बायर्स के लिए ये काफी महंगे हो जाएंगे। ये जेएलआर के मार्जिन्स को अफेक्ट करेगा और इसीलिए टाटा मोटर्स का स्टॉक अनाउंसमेंट के बाद गिर गया। इंडियन ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स भी नर्वस हैं। सोमा कॉमस्टार, संवर्धना मदरसन और भारत फोर्ज जैसे कंपनीज करोड़ों रुपए के कंपोनेंट्स यूएस कार मेकर्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और ट्रंप ने ऑटो पार्ट्स के इंपोर्ट्स पे भी टैरिफ्स लगाने का प्लान किया। इससे सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल थोड़ा बेटर पोजीशन में है, क्योंकि उसके एलाबामा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। यूएस के बॉर्डर्स के अंदर होने से कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट में काउंट नहीं होते, तो कंपनी टैरिफ्स अवॉइड करते हुए डोमेस्टिक ऑटो मेकर्स को सप्लाई कर सकती है। उनके रेवेन्यूज का लगभग 18% यूएस से आता है। दूसरी तरफ सोना कॉमस्टार रिस्क कम करने के लिए चाइना, जापान और साउथ कोरिया में डाइवर्सिफाई कर रहा है। उनका एम है कि ये मार्केट्स 5 साल के अंदर उनके रेवेन्यू में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। अभी कंपनी के 66% रेवेन्यूज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से आते हैं। तो हाँ, इंडिया मेन टारगेट नहीं है, पर इन टैरिफ्स के रिपल इफेक्ट्स हम भी फील करेंगे। पर टैरिफ्स का असर सिर्फ ऑटोमोबाइल्स तक सीमित नहीं है। जब ट्रंप ने इस साल स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे नए टैरिफ्स लगाए, इंडिया को भी इसका इफेक्ट फील हुआ। यूएस स्टील एक्सपोर्ट्स इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 5% है। इंडियन स्टील कंपनीज जिनके यूएस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उन्हें इस मूव से फायदा हो सकता है, जैसे हिंडाल्को का नोवेलिस। ये बेवरेज, ऑटो और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए की सप्लायर है। जेएसडब्ल्यू स्टील के यूएस प्लांट्स को भी यूएस में हायर डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस से फायदा हो सकता है। वहीं जिंदल स्टेनलेस जैसे एक्सपोर्टर्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जिंदल स्टेनलेस जिलेट रेजर्स के लिए स्टील सप्लाई करते हैं। टैरिफ्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पहले से ही जिंदल के स्टील का स्टॉक जमा कर लिया था। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स टू यूएस हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 12% है, तो बढ़ते टैरिफ्स का हमारे एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर सबसे बड़े टेंशन का कारण है। इंडिया यूएस के जेनेरिक ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है, $9 बिलियन के सालाना एक्सपोर्ट के साथ। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से फार्मास्यूटिकल्स पे भी टैरिफ्स लग सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यूएस कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ाएगा और इंडियन ड्रग मेकर्स के रेवेन्यूज पे प्रेशर डालेगा। टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स और यहाँ तक कि स्पाइसेस और चाय जैसे फूड आइटम्स भी इस टैरिफ के वेव में फंस सकते हैं। तो इन टैरिफ्स के रिस्पॉन्स में इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया यूएस के टैरिफ्स के साथ शांति से और स्ट्रेटेजिकली डील कर रहा है। चाइना या ईयू की तरह इंडिया बहुत जोरों शोरों से रिटेलिएशन नहीं कर रहा, बल्कि वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डिस्कशंस चल रहे हैं। इस डील के अंडर इंडिया 55% यूएस गुड्स पे टैरिफ्स कम करने के लिए रेडी है। इन गुड्स पे अभी 5% से 30% तक के टैरिफ्स लगते हैं। इंडिया कुछ अमेरिकन गुड्स जैसे आलमंड्स और एप्पल्स के टैरिफ्स भी कम कर सकता है। इस जेस्चर से ट्रंप का एग्रेशन कम हो सकता है। अभी आलमंड्स पे 42% से 120% तक इंपोर्ट ड्यूटी है और एप्पल्स पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी है। कुछ गुड्स को पहले ही इंपोर्ट टैरिफ रिलैक्सेशंस मिल चुके हैं। बर्बन विस्की पे टैरिफ्स 150% से 100% तक कम हो गए हैं। हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज 50% से 40% तक कम हो गए हैं। गूगल और अमेजॉन जैसे कंपनीज पे लगाया गया 6% इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स भी हटाया जा रहा है। ये टैक्स ऐसी यूएस बेस्ड कंपनीज पे लगाया गया था जो इंडिया में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, पर जिनका इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं था। लेकिन इंडिया वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी तैयारी कर रहा है। एक्सपोर्ट काउंसिल्स एट रिस्क सेक्टर को रिव्यू कर रहे हैं। कंपनीज को मार्केट्स डाइवर्सिफाई करने के लिए एनकरेज किया जा रहा है और सेल्फ रिलायंस और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन के लिए नया पुश भी मिल रहा है। ट्रंप के एग्रेसिव टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, ये अब पॉलिटिकल बन चुके हैं। वो टैरिफ्स का इस्तेमाल अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने, स्ट्रेंथ दिखाने और अपने अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को पुश करने के लिए यूज कर रहे हैं। और जैसे जैसे 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस पास आ रहे हैं और एग्रेसिव ट्रेड मूव्स लिए जा सकते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? टैरिफ्स कई बार इंटेंडेड तरीके से काम नहीं करते।
वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ाते हैं। इनसे रिटेलिएशन का सिचुएशन बनता है और लॉन्ग रन में वो रूल्स बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को कमजोर करते हैं। इंडिया दूसरी कंट्रीज की तरह ही इन एग्रेसिव टैरिफ्स के बीच में फंसा हुआ है। अभी के लिए गवर्नमेंट की क्वाइट नेगोशिएशन और टारगेटेड ट्रेड डिप्लोमेसी की स्ट्रैटेजी स्मार्ट लगती है, पर अगर ट्रंप और प्रेशर बढ़ाते हैं तो इंडिया को अपना स्टैंस बदलना पड़ सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां यूएस राइवल्स और एलाइज हर तरफ टैरिफ्स लगा रहा है, वहां कोई भी सेफ नहीं है। ट्रंप के टैरिफ्स के लिए इंडिया मेन टारगेट नहीं है, पर हमें इनके इफेक्ट्स फील होंगे। ऑटो सेक्टर से लेकर फार्मा तक, स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, आफ्टर शॉक्स पहले से ही यहाँ हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इन चैलेंजेस से नेगोशिएशंस करके सेफली निकल पाएगा? क्या यूएस इन टैरिफ्स को आगे भी बढ़ाता रहेगा? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे हम कौन से टॉपिक्स कवर करें ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।